तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का कंपटीशन एंड यू में प्रतियोगिता। और आप चाहे प्रतियोगिता हो कोई सी भी, फिलहाल हम लोग कर रहे हैं HD यादव का मैथ, HD यादव का मैथ और चैप्टर चल रहा है P&L, प्रॉफिट एंड लॉस। और आज के जो क्वेश्चन हमारे शुरू होंगे वो होंगे क्वेश्चन नंबर 50 से, जो आप HD यादव में देखेंगे तो हेडलाइन के साथ मिलेगा, जब कोई वस्तु कई बार बेची जाए। जब एक ही वस्तु को 2 बार 3 बार बेचना पड़े और वो अलग अलग प्रॉफिट पर अलग अलग लॉसेस पर बिके तो क्या रिजल्ट मिलता है, ये उसकी बात हो रही है। आइए एक बार इसकी थीम को समझ लेते हैं। क्वेश्चन बहुत जल्दी होगा, तेजी के साथ होगा, बस थीम को समझना होता है। समझना कैसा, मैं समझता हूँ आप स्वयं को करके देखें। बस एक बार थीम समझेंगे फिर क्वेश्चन पर जाएंगे हम लोग। आपने कोई एक वस्तु खरीदी, एक वस्तु क्रय कर ली, वस्तु का मूल्य था 500 रुपये, कन्फर्म है। अब आपने ये वस्तु सबसे पहले अपने भाई को बेच दी, अपने भाई को बेच दी क्योंकि आपका भाई है, तो आपने कहा चलो नुकसान में चली जाए, मुझे कोई परेशानी नहीं। तो आपने जब अपने भाई को बेची तो आपने अपना 10% का लॉस कर लिया। फिर आपके भाई ने अपने दोस्त को बेच दी वो चीज़, क्योंकि भाई ने दोस्त को बेची है तो भाई ने क्या सोचा, चलो अपना 10% का प्रॉफिट कर लेते हैं। चलिए 10% हटा देते हैं यहाँ से, 20 कर देते हैं कि 20% का प्रॉफिट कर लेते हैं, कन्फर्म है। अब बताओ भाई के दोस्त ने भाई को कितने रुपए दिए होंगे उस वस्तु के, ऐसा प्रश्न बनता है। तो क्योंकि वस्तु कितने की थी, 500 की, और आपने जब अपने भाई को बेची तो 10% के लॉस पर बेची। जब 10% के लॉस पर कोई वस्तु बिकी तो कितने परसेंट पर बिकी, सर जी 90% पर बिकी। हमेशा चीज़ की जो शुरुआती कीमत होती है वो 100% होती है। आपको जो काउंट करना है वो 100% से करेंगे, क्योंकि आपने चीज़ 10% लॉस पर बेची तो मतलब 100% पे तो नहीं बेची ना, 10% लॉस पर बिकी तो चीज़ कितने रुपए में बेची, सॉरी कितने परसेंट में बेची, सर चीज़ हमने 90% में बेची। तो ये लो 90% निकाल दो। अब आगे उस भाई ने उसे कितने में बेचा, 20% फालतू में, कीमत नहीं खोली, 20% फालतू। तो 20% फालतू का मतलब 120। बस अब उस दोस्त ने भाई को कितने रुपए का भुगतान किया होगा, कैलकुलेट कर लेते हैं। 100 से इसे काटेंगे 5 बार, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 5 ने 45, 45 गुणा 12, इन्हें गुणा करके जो आएगा वो आंसर होगा। तो एक मेथड का ये सवाल आपको मिलेगा। आई होप सो बात समझ में आ गई हो। एक दूसरा मेथड होगा जहाँ पर कहा जाएगा कि पता नहीं आपने वस्तु कितने में खरीदी। चलिए एक मेथड समझ में आया, एक और समझते हैं फिर सीधे सीधे क्वेश्चन पर आएंगे। चलिए एक और समझते हैं, है ना, क्योंकि ये चीज़ें जितनी अच्छे समझ में आ जाएंगी एक बार तो उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। फिर आगे के जो सवाल हैं वो आपको ईजी पड़ेंगे। आओ देखो, इस बार आपने कोई एक वस्तु खरीदी, कोई वस्तु क्रय कर ली, परंतु हमें ये नहीं बताया आपने कि आपने वस्तु खरीदी कितने की। तो मैंने मान लिया आपने वस्तु X रुपये में खरीदी। अब आपने फिर से अपने भाई को वो वस्तु बेची, क्योंकि भाई है तो आपने 10% का नुकसान उठा लिया। भाई ने वो वस्तु दोस्त को बेची, उस दोस्त को भाई ने बेचते समय 20% का फायदा कर लिया। और जब दोस्त ने भाई को पैसे दिए तो इस दोस्त ने 20% के साथ साथ कितने रुपए का पेमेंट करा, 1000 रुपये का पेमेंट करा। तो बताओ आपने चीज कितने की खरीदी थी, समझ रहे हो। तो सवाल अभी भी वैसे ही है, X 10% के नुकसान से बेची तो 90% में बेची, 20% के फायदे से बेची तो कुछ ऐसा, और चीज़ फाइनली कितने की बिकी, सर 1000 की बिकी। अब इसे फिर से आप कैलकुलेट कर लें तो सारा खेल आप समझ गए होंगे बहुत आसानी से। या तो किराए का मूल्य शुरू में दे दिया जाएगा या फिर एंड में जितने की चीज़ बिकी है वो कीमत आपको दे दी जाएगी। तो बड़े आसानी से आप इस सवाल को संचालित कर सकते हैं। तो आई होप सो मोटिव क्लियर होगा, सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अब करते हैं सवालों की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपके हिस्से में कैसे कैसे सवाल आते हैं जो कि HD यादव के हैं। बिल्कुल क्रम से हम लोग चल रहे हैं। आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन है HD यादव के। पहला क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन नंबर 50 से वैसे। ए ने एक कंप्यूटर सिस्टम 40,000 रुपये में खरीदा और बी को 4% हानि पर बेच दिया। समझो कितने में खरीदा, सर ये 40,000 में खरीदा और कितने में बेच दिया, 4% हानि में। तो कोई भी चीज़ कितने परसेंट होती है हमेशा, सर कोई भी चीज़ स्टार्टिंग में 100% होती है। 4% का नुकसान हुआ तो चीज़ कितने की बची, सर 96% की बची। कितने की बची, सर 96% की बची। इसका मतलब चीज़ कितने परसेंट पर बेची आपने, सर इसका मतलब है चीज़ 96% पर बेची। आगे कह रहा है
यदि बी ने वह 40,320 में सी को बेचा हो तो बी का लाभ बताओ। अब हमें बी का लाभ नहीं पता, तो मैं मान लेता हूं कि बी ने उस चीज को, जो बी ने वो चीज बेची, वो X% के प्रॉफिट से बेची थी। कितने प्रॉफिट से बेची? X% के प्रॉफिट से। तो ये लो X%। और फाइनली चीज कितने की बेची? सर जी 40,320 की बेची। आपको केवल इक्वेशन बनानी है, आप शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में ना पड़ें, ये शॉर्ट ट्रिक से भी छोटा आपको पड़ता है हमेशा। और कब से सबसे बढ़िया बात है, कॉन्सेप्ट आपको याद हो जाएगा, और एक बार कॉन्सेप्ट पता चल गया तो आपके सामने कैसा भी प्रश्न हो। आइए करते हैं आप। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 4 से काट लेते हैं इस पूरी संख्या को, 4 एकन 4, जीरो ऐसे ही, 4 अट्ठे 32 और जीरो ऐसे ही। चलिए कितना आया? 100,80। अब 96 से ऐसा कट कर लेते हैं। अगर आप डायरेक्ट कर पाते हैं देन फाइन, और नहीं कर पाते हैं तो भी कोई बात नहीं है, 3 से कर लेते हैं। 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 बचा 1, 3 तिया 9 बचा 1, 3 छंग 18 और जीरो ऐसे ही। एक बार फिर से इसे किसी संख्या से कट कर लेते हैं, हो सकता है 32 से ही कट हो जाए। चलिए 16 से कर देते हैं, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 बचा 1, 16 एकन 16 बचा 0, 2 से कट कर देते हैं, कितना आएगा? 2 एकन 2, 0, 105। तो x की वैल्यू बच्चा कितनी आ गई? 105%। अब बताओ ये 100 से कितना ज़्यादा है? x% कितना ज़्यादा है 100 से? सर ये तो 100 से 5% ज़्यादा है। तो इसका मतलब b ने जो सामान बेचा था c को 40,320 रुपये में, तो उसमें कितने % कमा लिया? 5% कमा लिया। क्यों? कैसे पता चला? क्योंकि 100 से 5% ज़्यादा में आपने चीज़ को बेच दिया। तो इसका मतलब प्रॉफिट कितना हुआ बी को जो लाभ हुआ वो 5% का हुआ। ये क्वेश्चन और भी अन्य तरीकों से किया जा सकता है, पर लेंथी पड़ेगा। हमें लेंथी नहीं करना, हमें तो सीधे कॉन्सेप्ट को पकड़ना है और कहानी को आगे बढ़ाना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। कहीं क्वेश्चन ना समझ में आया करे, वीडियो को रोक कर पीछे करके देखा करें, समझ में आ जाता है, ऐसा नहीं है कि ना आए। अगले का सवाल की तरफ चलते हैं। आई होप सो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगला है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी और बी को 25% लाभ पर बेची। फिर बी ने उसे सी को 10% हानि पर बेच दिया और इसके लिए सी ने 675 रुपये का भुगतान किया। अब बताइए ए ने उसे कितने में खरीदा था? बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, फिर से पढ़ते हैं। एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी और बी को 25% लाभ पर बेच दी। तो हमें नहीं पता कितने में खरीदी, तो हमने ये मान लिया कि उस व्यक्ति ने वो वस्तु x रुपये में खरीदी थी। कितने में खरीदी थी? x रुपये में। अब समझो, ये x रुपये में कितने % लाभ पर बेची? सर 25% लाभ पर बेची, और 25% लाभ का मतलब है 125। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, जो बच्चा हर एक वीडियो देख रहा होगा, हमारी परसेंटेज से हमने कहानी को शुरू किया, जिसने हर एक वीडियो देखा है वो इन सवालों को बिल्कुल अच्छे से समझ रहा होगा, और उसके लिए बच्चों का खेल होगा। क्योंकि परसेंटेज में मैंने क्लास ली थी, वो क्लास एक मास्टर क्लास थी, सबसे पहली क्लास जो थी। अगर आप उस क्लास को अच्छे से सीख गए तो आपको ये सब सवाल चुटकियों में हो रहे होंगे, बहुत चुटकियों में, बिल्कुल एक ही कॉन्सेप्ट पे सवाल होते जा रहे हैं अधिकतर। तो 125% हो गया। फिर बी ने भी उसे बेच दिया सी को 10% हानि पर। तो 10% हानि का मतलब होता है 90/100। और फाइनली सी ने जो पैसा दिया वो कितना दिया? 675। बिल्कुल अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एग्जाम्पल देकर समझाया था जब क्लास शुरू किया था। आइए कैलकुलेट करते हैं, एक्स की वैल्यू निकालते हैं, पता चल जाएगा ए ने कितने में खरीदी थी। सही है, आओ 25 पंजे 125, 25 चौका 100। कैलकुलेशन आपको बहुत अच्छे से करनी आना चाहिए। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। आगे चलते हैं, 5 से ऐसा काटते हैं, 5 एकन 5 बचा 1, 5 तिया 15 बचा 2, 5 पंजे 25। 9 से कट करते हैं, 9 एकन 9 बचा 4, 9 पंजे 45। तो ऊपर का सारा मटेरियल खत्म, नीचे 10 चौक 40। तो क्या बचा? x/40 बराबर 15। 15 दूनी 30, 15 तिया 45 और 15 चौके 60। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? सर जी 600। इसका मतलब वो मटेरियल या वो वस्तु कितने में खरीदी गई थी बच्चों? 600 रुपये में। बड़े प्यार से आप देख रहे होंगे आंसर आ रहे हैं। अरे आएगा कैसे नहीं, प्यार से तो आएगा, है ना। भी वैसे भी कृष्ण ने कहा है, चलिए छोड़िए क्या कहा है, किसी और दिन बताएंगे। सब चीज़ों का सार ही प्रेम है, तो प्रेम से सवाल को कीजिए, हो जाएंगे, है ना। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर समझते हैं। तो भैया अगला क्वेश्चन कैसे है देख लो, आ जाओ। एक निर्माता अपनी वस्तु एक थोक विक्रेता को 10% लाभ पर बेच देता है। बेच दे भैया,
वह थोक विक्रेता उसे एक दुकानदार को 20% लाभ पर बेचता, सब लाभ कमा रहे हैं थोड़े से। उसके बाद वह दुकानदार उसे एक ग्राहक को 56,100 रुपये में 15% हानि पर बेच देता है। तो बताइए उस निर्माता के लिए उस वस्तु का लागत मूल्य कितना था। लो वेरी इजी, हमने मान लिया कि लागत मूल्य x रुपये था, कन्फर्म। अब शुरू में कितने पे बेची, 10% लाभ पर, तो लाभ का मतलब है 110, 10% से लाभ हो गया इनटू, फिर 20% लाभ पर बेची गई वस्तु। लो साहब 20% लाभ का मतलब 120/100। फिर यहाँ पर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। फिर एक ग्राहक ने उसे 56,100 में बेचा और कितनी हानि हो गई उसे, 15% की हानि हो गई। तो 15% की हानि हो गई तो चीज़ कितने में बेची होगी सर जी, 85% पर बेची होगी। और ऐसा बेचने पर कितने में बिकी चीज़ सर, इतने में बिकी। इसे कैलकुलेट करना है आपको और आंसर आपके पास होगा। आओ कैलकुलेट करके दिखाते हैं आप लोगों को। इस जीरो से ये 2 जीरो से पूरा 100 कैंसिल, बड़े आराम से। चलिए आगे करते हैं। 11 से संख्या पूरी कट जाएगी, 11 पंजे 55, बचा 1, 11 एकन 11 और 2 जीरो। वेरी गुड, आगे चलते हैं। देखिए सवाल समझ में आना चाहिए और अच्छे से कटना चाहिए। 4 से कट कर लेते हैं या 12 से भी कट कर सकते हैं, ये किसी से भी कट हो जाएगा। आओ 4 तिया 12, 4 से कट करूंगा तो 4 एकन 4, बचा 1, 4 दूनी 8, बचा 3, 4 सत्ते 28, बचा 2 और 4 पंजे 20। कन्फर्म है। अब मैं इसे 3 से कट कर लेता हूँ एक बार, 7 2 9 5 1 6 हो जाएगा। 3 चौक 12, बचा क्या 4, सॉरी 7, 3 एकन 3, 3 दूनी 6 सॉरी, बचा 1, बचा 1, 3 पंजे 15। अब मैं इसे 85 से कट कर देता हूँ। 85 से कितनी बार जाएगा सर जी, 5 बार। तो यहाँ पूरे में क्या बचा 5, और यहाँ पूरे में क्या बचा सर जी, नीचे 100 बचा और यहाँ 100 बचा। तो इसका मतलब बचा बराबर 5। 5 की गुणा इससे कर दूंगा तो क्या जाएगा सर जी, यह जाएगा 50,000 और आंसर हो गया 50,000। इसका मतलब वो प्रोडक्ट निर्माता ने 50,000 रुपये में तैयार किया था। कितनी आसानी से आप देख रहे होंगे सवाल हो रहे हैं, और छोटी मोटी कैलकुलेशन तो आपको करनी आनी चाहिए अच्छे से। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप सो क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, और होना भी चाहिए भैया, इतने दिनों से पढ़ रहे हो, अब तो कहानी बननी चाहिए। तो अगला सवाल है, ए एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 25% लाभ पर बेचता है, तदनुसार सी उस वस्तु के 1200 रुपये दे तो उस वस्तु की लागत या आरंभिक कीमत क्या थी। मतलब ए कितने में लाया था भैया, देखो बड़ा आसान। मैंने कहा कि भैया ए लाया था x रुपये में, अब कितने में बेची 20% लाभ पर, तो भैया 20% लाभ का मतलब है 120/100। बड़े आराम से रट गया होगा कॉन्सेप्ट। बी ने बेची थी 25% लाभ पर, तो 125% पर बेच दी। ये लो फाइनली उसकी कीमत कितनी मिली सर, 1200 रुपये। तो पता कर लो शुरुआती कीमत कितनी थी, एक्स की वैल्यू कितनी थी, निकाल लेते हैं। 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 0 से 0, 12 से इसे काटूंगा 100 बार, सिंपल 5 से काटूंगा 20 बार, तो इधर बचा 20 पूरे इसके अंदर, और यहाँ पूरे में क्या बचा सर जी 10 और 4 मतलब 40। तो x/40 बराबर 20, 4 दूनी 8 मतलब कि 800 रुपये। इसका मतलब प्रोडक्ट कितने का था भैया, प्रोडक्ट 20 गुणा 40, 800 रुपये का प्रोडक्ट, सस्ता प्रोडक्ट, अच्छा प्रोडक्ट। अगले सवाल की ओर चलते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। ए बी को एक वस्तु 20% लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 10% लाभ पर बेच देता है। सी को ए की तुलना में कितने प्रतिशत ज्यादा भुगतान करना होगा। तो पहले टोटल चीजें निकाल लो। अब देखो, देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज लिखा है कि ए बी को वस्तु 20% लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 10% लाभ पर बेच देता है, तदनुसार सी को ए की तुलना में कितने प्रतिशत ज्यादा भुगतान करना होगा। कहीं भी रकम नहीं लिखी, तो जब रकम लिखी नहीं तो रकम निकाली भी नहीं जा सकती। तो सारा खेल किसका है, परसेंटेज में। तो मैंने माना कि ए ने वस्तु 100 रुपये में खरीदी थी, 20% फायदे पे बेची तो 120% पर बेची। अगले ने बी ने सी को 10% फायदे में मतलब 110%, ये मल्टीप्लाई का चिन्ह है। ठीक है, तो पता कर लेते हैं। 100 कैंसिल, 0 0 0 से 0, 12 और इसकी गुणा करते हैं तो 12 और 11 की गुणा कितनी आएगी सर, 132। कितना ज़्यादा है 100 से सर, ये 100 से 32% ज़्यादा है, और जब 32% ज़्यादा है तो 32% लगाइए ना। आप समझो कैसे, जब ए ने 20 तो खरीदी होगी स्टार्टिंग में, तो इसके लिए तो वो क्या हुआ 100%,
तो ए ने तो 100% में खरीदी। अब प्रॉफिट के साथ बिकती चीज कितने परसेंट में बिकी? 132% में बिकी। तो कितने परसेंट ज्यादा दिया सी ने? सर सी ने तो 32% ज्यादा दे दिया। सिंपल सा फंडा। अब आप कुछ लोग सोचेंगे सर आपने हर सवाल में यहाँ एक्स लिया, इस बार 100 क्यों ले लिया? क्योंकि भैया इस बार कहीं भी कीमत नहीं लिखी है तो कीमत माननी पड़ेगी ना। जब सवाल में कोई ना कोई कीमत दी जाए तो कोई जरूरत नहीं है मानने की अपनी तरफ से। सही, चलिए आगे चलते हैं। तब आप एक्स से कम चलाइए और बिल्कुल कॉन्सेप्ट पे चलिए। इन चीज़ों की ट्रिक ना बनाएं, ट्रिक से कुछ नहीं होता, गिनती के कुछ सवाल होते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है ए बी को सूटकेस 10% लाभ पर बेच देता है, बी उसे सी को 30% लाभ पर बेच देता है। सी ने उसके 2860 रुपये दिए, देखो यहाँ पर कीमत दी तो बस समझ लो कि इनने एक्स में खरीदा और 10% लाभ पर बेचा तो मतलब 110, और बी ने 30% लाभ पर मतलब कि 130, और फाइनली कीमत कितनी मिली? 2860। ये लो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल, 13 दूनी 26 बचा 2, 13 दूनी 26 मतलब 22, 11 दूनी 22, यहाँ कितना बचा? 100 और 10, तो x अपॉन 1000 बचा, मतलब इन दोनों की गुणा बराबर 2, गुणा करेंगे तो x की वैल्यू सर जी 2000। खेल खत्म। वेरी इजी क्वेश्चन। अब कुछ नहीं बचा, एक टेक्निक से क्वेश्चन हो रहे हैं भैया, सिर्फ एक ही टेक्निक से क्वेश्चन करा देते हैं विशाल सर। बिल्कुल परेशान की जरूरत नहीं है, करते रहिए, सीखते रहिए। पहले बेसिक को कंप्लीट कर लीजिए, ट्रिकों के चक्कर में मत पड़ना, इलझ के रह जाओगे। कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से सवाल को सीखिए, और ना आए तो बात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, ए एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 5% लाभ पर बेचता है। यदि सी उसे 462 रुपए का भुगतान करे तो ए ने उसे कितने में खरीदा था? बिल्कुल सेम सवाल, एक्स पर रुपए में खरीदा होगा तो 10% लाभ के लिए 110। अब तो तेजी से कर सकते हैं, बी ने 5% लाभ पर तो 105/100। फाइनली कीमत कितनी मिली? सर जी 462 रुपए। कर लो सोल्व, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। कन्फर्म है, देखिए बड़े आराम से हो रहा है क्वेश्चन, कुछ नहीं है क्वेश्चन के अंदर। 11 से काटूंगा, 11 चौक 44 बचा 2, 11 दूनी 22। सर जी पूरा कट गया। आगे चलो, और कुछ है जो कर सके आपस में? चलिए 5 दूनी 10, 5 एकन 5, 20, 21 दूनी 42, 20 दूनी 40 और 10 ये, तो x अपॉन कितना बचा? 10 ये, 20 ये, 200 बराबर 2, गुणा करेंगे तो x की वैल्यू 400। इसका मतलब प्रोडक्ट कितने में खरीदा था? सर जी 400 रुपये में खरीदा था। देखिए कुछ भी नहीं है सवाल के अंदर, बेकार में इससे डरते हैं। कैलकुलेशन भी इजी है और कॉन्सेप्ट तो इजी है ही है। वीडियो को पॉज करके कॉन्सेप्ट को दोबारा समझ लेंगे, वरना वीडियो लंबा हो जाएगा। एक सवाल पर, इजी सवाल पर ज़्यादा समय लिया जाएगा, तो बिल्कुल आराम से आप सीखते रहेंगे। अगला क्वेश्चन लिखा है, ए एक साइकिल बी को 10% लाभ पर बेचता है, बी सी को 20% लाभ पर बेचता है। यदि सी उसे 264 रुपये देता है तो ए उसे कितने में खरीदा होगा? तो वही सी एक्स रुपये में खरीदा होगा। 10% लाभ का मतलब है इतना, अब तो रट जाना चाहिए। 20% लाभ का मतलब है सर जी इतना, तो कितना दिया एंड में? 264। ये लो, 1 जीरो 2 जीरो से पूरा 100 खत्म। चलिए 11 से इसे कट कर सकते हैं, 11 दूनी 22 बच्चा 4, 11 चौक 44, 12 दूनी 24, 2 की गुणा 100 से करूँगा तो कितना आ जाएगा? सर जी 200। ये रहा आंसर। मतलब कुछ भी नहीं है भैया, कुछ भी तो नहीं है, सिंपल है बिल्कुल। इतने ज़्यादा सिंपल तो कुछ नहीं हो पाएगा भैया, इससे ज़्यादा सिंपल कुछ नहीं बचता है ना। अब कहने और सुनने को अब क्या बाकी रह गया? यही तो मैंने कहना था। चलिए गाना नहीं गाते, मतलब समझ में तो आ रहा है ना, सिंपल है। अगला क्वेश्चन लिखा है, एक साइकिल को 5% लाभ पर बेचा जाता है। बी को एक साइकिल ए ने बेची 5% लाभ पर, बी ने उसे 10% लाभ पर बेच दिया, और सी ने कितने रुपए चुकाए? 2310। लो फिर से वही, 5% लाभ का मतलब 105, 10% लाभ का मतलब 110/100। फाइनल कीमत कितनी मिली? 2310। कॉन्सेप्ट क्लियर है। इस जीरो से ये जीरो आप कैंसिल कर सकते हैं। चलिए 11 से इसे काट सकते हैं, 11 दूनी 22 बचा 1, 11 एकन 11 और 0, बहुत आसान है। 5 दूनी 10, 5 से इसे काटूंगा 21 और 21 से इसे काटूंगा तो 10। वेरी खत्म। क्या बचा? x बटे 200 बराबर 10। गुणा करेंगे 200 और 10 की तो कितना आएगा? सर जी 2000। आंसर है क्या कहीं 2000? सर ऑप्शन नंबर ए में है। कॉन्सेप्ट समझिए,
कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो सवाल आपका अपना हो जाएगा, कहीं नहीं जाएगा आपको छोड़कर, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, एचडी यादव के क्वेश्चन है। वीडियो पसंद आ रही हो तो अब मैं कह सकता हूँ, अगर आप यहाँ तक देखते हुए आ गए होंगे तो वीडियो पक्का पसंद में रहेगी, तो लाइक कर दें, बहुत मेहनत होती है, इतना तो कर ही सकते हैं। एक सब्सक्राइब कर दें, नहीं कराए तो, और फ्रेंड के साथ शेयर कर दिया करें, कुछ नहीं रखा इतने से में तो। चलिए, परोपकार ही जीवन है। आओ, योग्यता ने श्यामला को 20% के अभिलाभ पर एक प्लाज्मा टीवी बेचा। श्यामला ने उसे दीपा को 10% लाभ पर बेच दिया। यदि दीपा को प्लाज्मा टीवी के लिए 33,000 रुपये का भुगतान करना पड़ा तो योग्यता के लिए प्लाज्मा टीवी का लागत मूल्य कितना होगा? वेरी इजी क्वेश्चन। योग्यता ने श्यामला को 20% पर बेचा तो x × 120/100। सर जी बिल्कुल कॉन्सेप्ट याद हो गया आप तो। आगे गए तो उसने 10% लाभ पर बेच दिया, लो साहब बेच दो, ठीक है। और फाइनली टीवी की कीमत कितनी चुकाई? 33,000। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, खत्म कहानी। 11 से इसे काटा 3 बार और ये बचा 0, यहाँ आ गया 30, दूसरी कहानी खत्म। आइए, 2 छिंग 12 और 2 से इसे काटा तो 15, 2 तिया 6 और 2 से इसे काटा तो 50 और 3 से इसे काटा तो 3 पंजे 15। अब क्या बचा? यहाँ बचा x/50 गुणा 100, यहाँ क्या बचा? 5। गुणा कर दो आपस में, आओ करते हैं। 100 की गुणा 500 से 500 हो जाएगा, 5 की गुणा 100 से 500, 500 की 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? समझेंगे, देखिए चीज़ को, मतलब कि आप लिखते हैं 250 गुणा 100 और बराबर 25,000 है कहीं? सर ऑप्शन नंबर बी। इजी, एकदम इजी, बचकाना क्वेश्चन। चलते चलते कर देंगे अब तो। सर जी कर देंगे या नहीं कर देंगे चलते चलते? चलिए आगे चलते हैं, जब इतना चल रहे हैं तो इसे इस वाले टॉपिक को फिनिश करते हैं। चलिए, लिखा है, आखिरी सवाल है बस। ए ने बी को 4,800 में घोड़ा बेचा पर उसे 20% की हानि हो गई। 20% की हानि हो गई। बी उसे सी को इतनी कीमत पर बेचे कि ए को 15% का लाभ हो जाए, तो बी को कितना अभिलाभ हुआ? भैया करके बता दो, एक क्वेश्चन करके बता दो, ये आपका काम। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना, इजी क्वेश्चन है। मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। जब ए ने बी को 4,800 में घोड़ा बेचा तो 20% की हानि हो गई, तो इसका मतलब घोड़ा कितने % में बिका? सर जी घोड़ा 80% में बिका, और 80% की कीमत कितनी आई? 4,800। तो 1% की कीमत निकालूंगा तो कितनी आएगी? सर जी ये लो 1% की कीमत, और 100% की निकालूंगा तो गुणा 100 कर दूंगा। आओ 0 0 8 छंग 48 60, मतलब कि घोड़ा कितने का था? 6,000 का था। अब जब हानि पर बेचा तो इतने का बेच दिया, लेकिन घोड़े की कीमत कितनी थी? सर जी 6,000 थी। अब आगे कह रहा है कि ए ने 15% लाभ, सॉरी बी उसे इतनी कीमत पर बेचता कि ए को 15% का लाभ हो जाता, तो 15% का लाभ का मतलब है 115/100। 0 0 से 2 0, क्या बचा? 60 गुणा 15, 115, मतलब कि 6 पंजे 30 का 0 हासिल 3, 6 कन 6 और 3 9 और 6 कन 6, मतलब कि 6,900 में बेचता। अब बताओ बी को कितना फायदा हुआ? बी ने तो इतने में खरीदा और बेचा कितने में? इतने में। तो भैया फायदा कितने रुपए का हुआ? चलिए ये लो, 0 0 9 में 60 गया 1, 6 में से 4 गया 2, 2100 रुपये का फायदा हुआ। ये रहा 2100। हिंट क्या मैंने सवाल ही कर दिया आप लोगों के लिए। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था। आप लोगों को शायद वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो का मैं आपको पॉइंट दिखा देता हूं, जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए। तो अगली वीडियो में इसका इंतजार करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।